हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली वो घड़ी आ गई जिसकी हम सबको राह थी। तो मैं 4 बजे आ गई थी अतुल के पास रेडी होने, और बाकी सब तो पहले रेडी हो गए थे, डिम्पल और भाभी। और हम लोगों ने यहाँ पे रूम बुक की थी होटल में एसी वाला, क्योंकि ये रेडी होने के लिए हमको चाहिए था एसी वाला रूम। तो इसलिए ये रही कैंडी और मैं रेडी होके। तो कैसी लग रही थी मेरी कैंडी। और इधर दादा भी आ चुका था, दादा की भी बारात निकल चुकी थी घर से। तो ये दादा अपना हाईवे पे आके रुक गया था। ये हाईवे है जो सावनेर बाईपास, यस बाईपास है ये, सावनेर और कलमेश्वर वाला। तो ये यहाँ पे आके रुक गया था क्योंकि बाकी लोग आने के थे घर से, तो इसलिए। और मैं तो वहाँ से रेडी हो गई थी और मैं वहाँ से निकली फिर फटाफट से और हॉल में आ गई। तो मेरे बाद आई थी रेडी होने के लिए। तो ये यहाँ पे इन लोग भी रुक गए थे, बाकी सबका वेट कर रहे थे। और फाइनली मैं हॉल में आ गई थी। तो ये रहा मेरे शिंदे परिवार। ये है वो हॉल, शुभारंभ हॉल करके। तो ये इसका एंट्री वाला गेट है गाइस। तो चलो एंटर करते हैं अंदर मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअली ये कैसा है एंटर से लेके अंदर तक। तो ये थी एंट्री जो गेट से होती है। बहुत अच्छा था, डेकोरेशन भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे किए थे। तो यहाँ पे जैसे अंदर एंटर नहीं होते तो फैमिली वालों का फ़ोटो सेशन वगैरह चल रहा था। तो अब वैसे भाई दूल्हे को आने में टाइम है तो। और यहाँ पे भी रंगोली निकाली थी, जिनका नाम था, साइड वाली आंटी है वो मेरी पपीता काकू, तो उन्होंने ये वाली रंगोली निकाली थी, डिम्पल और दादा की वेडिंग के लिए। और यहाँ पे प्रगति ताई भंते जी के साथ बिजी थी पूजा लगवाने के लिए, क्योंकि भंते जी ने उनको बिजी कर लिया था कि आप पूजा लगाओ करके, कोई है नहीं यहाँ पे करके। तो ताई बोले ठीक है कोई नहीं, तो ताई। और ये रहा था स्टेज जहाँ पे डिम्पल और दादा खड़े रहने वाले थे, तो उनका वो स्टेज था। और यहाँ पे सब गेस्ट वेस्ट आ रहे हैं, मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। और उधर दिख रहा है, तो उधर पूरा केटरिंग्स का था, यानी स्नैक्स तो नहीं बोलते, स्टार्टर, हाँ स्टार्टर का था वो वहाँ पे पूरा। तो ये यहाँ पे कुछ गेस्ट भी आ चुके थे। तो इस तरह का ये लॉन था। और ये है मेरी सबसे बड़ी वाली ननद। तो हमारे पास टाइम था तो हम लोगों ने पिक खिंचवा ली। और यहाँ पे तो प्रगति ताई अभी भी बिजी थी पूजा लगवाने में, उनकी हेल्प कर रही थी बंदे जी की। और ये दादा का साइड है, इस साइड दादा बैठेगा, जिस साइड दादा का नाम लिख के है उस साइड मेरी ननद बैठेगी, जो मेरी होने वाली भाभी है, उसका नाम जिस साइड है उस साइड वो बैठेगी। फाइनली मैं इन लोगों को जॉइंट हो गई बारात में। शायद से मुझे लगता है ये बारात हॉल से 200 या 300 मीटर पे ही होगी, तब मैं इन लोगों को जॉइंट हो गई थी। तो मैंने भी मेरे भाई के शादी में बारात में जॉइंट हो गई थी। और खूब हम दोनों भाई ने बहुत ज़्यादा डांस किया। और दूल्हे ने तो इतना डांस किया गाइस, इतना डांस किया उसने कि बस पूछो मत। तो ये रही पूरा फैमिली दूल्हे की बारात। तो फाइनली इन लोग इतना इंतज़ार करवाए, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाए। मुझे लगता है शादी शायद 7 बजे का होगा और इन्होंने 8:30 बजा दिए थे गाइस, पूरा 1.5 घंटा लेट। और यहाँ पे रोहित और नेहा बैठ गए थे गाइस, जो डीजे वाला गाड़ी था तो उस पर ही बैठ गए थे और उस पर ही नाचने लगे थे एकदम, आप देख ही रहे जैसे कि। तो रोहित और नेहा यहाँ पे डीजे वाले गाड़ी पे बैठ के मस्त डांस कर रहे हैं। तो ये रही हमारी कुछ बारात वाली पिक। तो बस दादा तो बस बाप रे इतना डांस किया दादा ने, यानी सभी लोगों ने किया। मैंने तो कम किया क्योंकि ऊपर से मेरा लहंगा, ऊपर से इतने सारे क्या बोलते, इतना गर्मी का मौसम। तो मैंने तो कम ही किया। यहाँ पे देखो मेरा भाई, कौन बोलेगा भाई ये ग्रीन ब्लू कलर का जो ब्लेज़र पहन के है उसको कौन बोलेगा वो ऑक्सीजन पे है। तो देखो गाइस, वो देखो कैसे नाच रहा है मुँह फाड़ फाड़ के। तो इसको ऑक्सीजन रहता है, इसको लेना रहता है दिन में, यानी पूरे एक दिन में जैसे 17 से या 18 से घंटे उसको लेना पड़ता है। तो ये है सॉरी, ये मेरे भाई के साथ में भी डांस करते हुए। तो मेरा ऑक्सीजन वाला भाई भी साथ में था। वो तो अभी तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, और किसी को भी नहीं लगेगा गाइस कि इसको ऑक्सीजन लगा है। कोई बोल ही नहीं सकेगा कि इसको ऑक्सीजन लगा है। अगर किसी को बताऊंगी ना मैं, तो किसी को भी तो एकदम शॉक लग जाएगा। तो इस टाइप का है। तो ये रही पूरी यानी बारात। तो ऐसा है मेरा भाई, उसके कुछ रीज़न है, उसके वजह से उसको ऑक्सीजन एक्चुअली कोविड में लगा था।
तो वो वाली भी स्टोरी मैं कभी डालूँगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरी वाली स्टोरी, उसकी वाली स्टोरी कि उसको ऑक्सीजन किस वजह से लगा है। तो ये थे, मस्त डांस कर रहे थे हम लोग। और चलते हैं आगे, चलते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच भी गए थे हॉल के लॉन के पास। वो कंबाइन है हॉल और लॉन, अगर बारिश आ जाती तो हम हॉल में शिफ्ट हो जाते। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे और यहाँ पे दादा के पैर धुला रहे थे मेरे घर के लोग, जो बड़े हैं, जो मेरी बड़ी सास है, बड़ी आई, तो वो धुला रही थी। और ये है मेरी सास जो येलो कलर की साड़ी पहन के थी। तो यहाँ हमारे यहाँ तो ऐसा सब करते हैं, आपके यहाँ करते हैं नहीं पता गाइस। तो ये इसलिए मैं मेरे यहाँ का शादी दिखा रही कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा होता है। और ये है आरती की थाल दूल्हे के घर की, जो थी अश्विनी वैनी पहन के थी, पकड़ के थी, सॉरी पहन के नहीं, पकड़ के थी। और ये रहे पूरे घर के लोग थे गाइस। ये मेरी साइड थे, मेरे साइड के लोग थे, पूरा शिंदे फैमिली थी ये। और मैं आ गई थी दादा को तिलक लगाने के लिए। बाकी सबका तो हो गया था, मैं बची थी क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, तो इसीलिए। और ये रहे हनी के पापा कैंडी को लेके है लास्ट में खड़े। और वहाँ पे अभी है मेरा भाई, और वहाँ पे आशित दादा भी है पीछे में, उन लोग पीछे खड़े थे। और ये है मेरी फैमिली। इस साइड मेरी जेठानी है, और जेठानी के बाजू में मेरी बड़ी आई यानी सास है, और इस साइड मेरी सास थी। तो ये रही नेहा और ताई। इन लोगों ने पूरा महाराष्ट्रियन, इन लोग सब साड़ी पहन के थे, मैं ही खाली लाचा पहन के थी, यानी लहंगा पहन के थी, क्योंकि इसलिए मुझे मेरे हस्बैंड के अकॉर्डिंग मैच करना था, मुझे ट्विनिंग करना था बच्चों के साथ वगैरह। तो ये रहा हम लोगों का ड्रेस, कैंडी का और मेरा पूरा प्रॉपर मैच था। और नितिश का और मेरा भी था, और हनी का और हमारा भी था, यानी चारों का था। तो ये रही फाइनली डिम्पल की एंट्री। तो इसको बोलते शायद कैनल ऐसे कुछ बोलते गाइस, कंफर्म नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि शायद ऐसा ही कुछ बोलते कैनल। हम लोग तो भाई इसको 4 पहिया ही बोलते थे, जिसमें इसका डिम्पल का एंट्री होने वाला था वाइट साड़ी में। हमारे इसमें पहले वाइट साड़ी में शादी लगता है, फिर उसके बाद चेंज होता है, फिर आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहे वो कलर का पहन सकते हैं, लेकिन फर्स्टली जो शादी लगेगा तो वाइट इस पर ही लगता है। तो ये थी डिम्पल की एंट्री। यहाँ पे भी वो तो चिढ़ गई थी कैमरे वाले पे, क्योंकि ऑब्वियस है भाई, इतना परेशान कर देते हैं कैमरे वाले की पूछो मत, ऐसा लो वैसा लो यहाँ से वो तो बस परेशान हो गई थी इनके वजह से। और उसके 4 भाई जो थे वो पकड़ के थे, वो कैनल ऐसा कुछ बोलते उसको। हाँ तो ये रहे, पता नहीं मुझे इन लोगों ने फेटे भी कब बांधे और कब यानी निकाले तो नहीं पता। अभी मैं वीडियो में देख रही हूँ इनको कि यानी इन लोगों ने फेटे भी बांधे थे। तो ये इस तरह से वो चले थे अपनी बहन को लेके। तो आप देख ही रहे, बहुत प्यारी लग रही थी गाइस, बहुत ही प्यारी लग रही थी डिम्पल, कुछ अलग ही लग रही थी। और ये जो उसकी चुन्नी है गाइस, लंबी बहुत ज़्यादा लंबी थी। हमने पूरी एक साड़ी खरीदी थी, और वो पूरी एक साड़ी की हम लोगों ने चुन्नी बनाई थी, क्योंकि हम लोगों को ऐसा ही करना था। तो वो चली थी अपना थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू मारते थोड़ा क्लीनिंग करते चली थी। और फाइनली यहाँ पे पहुँच गई वो स्टेज पे। हाँ स्टेज पे पहुँच ही गई वो। तो ये इस दादा नीचे उतरता है इसको लेने के लिए, और देखो गाइस क्या करता है। आपके शादी में किया है किसने, किसी की शादी में देखा है आपने ऐसे? देखो हाय 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 हाय, मेरा भाई नज़र उतार रहा है पहले ही दिन अपनी बीवी की नज़र उतार रहा है। हमारी तो हमारे पति ने तो नहीं उतारी भाई नज़र, आपकी अगर उतारी होंगी ऐसे सभी के यानी पूरा सबके सामने भरी बारात में, तो प्लीज़ मेंशन कीजिए। तो यस मेरे भाई ने मस्त उसकी नज़र वज़र, वो तो एकदम खुश हो गई। कोई भी खुश हो जाएगा भाई, अगर पति अगर नज़र उतार रहा तो कौन खुश नहीं होगा। तो यस वो फिर बाद में उसको स्टेज पे लेके आ गया। तो यहाँ पे भी वो चिढ़ गई थी कैमरे मैन पे, क्योंकि उन लोग भी इतना परेशान करके रख देते हैं कि बस छोड़ ही दो। और ये सभी वो
घूंघट उठाने ही वाला है, उसका मुंह दिखाई करेगा फाइनली। वैसे तो हो गया क्योंकि एक्चुअली वो नेट की चुन्नी है, तो वैसे भी कैसे भी दिख ही रहा था उसका फेस, लेकिन अभी तो प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा है। तो ये से रही, तो ये सब लोग चिल्लाने लगे थे और बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत पसंद आया था। जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसे ही हुआ था। तो इस टाइप का सब लोग उनको ही देखे जा रहे थे। वैसे मेड फॉर ईच अदर ही देखते हैं उन लोग, वो भी हड्डी पसली, वो भी हड्डी पसली, दोनों भी पतले पतले। तो ये अच्छे दिखते हैं। और गाइस जो लगा, और यहाँ पे देखो गाइस ये परिया, ये डांसर थी जो एंट्री सेकेंड एंट्री के टाइम पे थी, दोनों की एंट्री के टाइम में। जैसे शादी वादी लग जाएगी, फिर उसके बाद उन लोग चेंज करने जाएंगे, और फिर चेंज करने के बाद जो भी यानी चेंज करने के बाद आएंगे, तब उनका एंट्री था ये। तो तब का ये डांस था उनका नहीं था एक्चुअली, करने वाले दूसरे थे डांस। और ये उन लोग बग्गी में बैठे थे, और इतनी बारिश उनके शादी में गाइस, इतना आंधी तूफान आया था, और क्या बोलते बारिश भी टपकने लगी थी, बारिश की बूंदे आप देख भी रहे होंगे। कैमरामैन देखो गाइस कैसे शूट कर रहा है अपने कैमरे पे, अगर आप गौर से देखेंगे कैमरे पे अपने जैसे रुमाल उसको ढक के शूट कर रहा है, क्योंकि बारिश हो रही थी। लेकिन हमने बारिश में उसका एंट्री करवाए थे। ऑब्वियसली इतना पैसा खर्च किए, अगर एंट्री नहीं कराते जल्दी और ज़्यादा बारिश हो जाती तो हमारा पूरा पैसा बर्बाद हो जाता, क्योंकि जो भी हम लगाए थे कोल्ड स्पैरो वगैरह, तो पूरा बर्बाद हो जाते। तो इसके चक्कर में हम लोगों ने जल्दी से एंट्री यानी उसके पानी में ही एंट्री कर दिए थे। और जैसे उसको अभी जो कैमरामैन भी हो, उनको लगा कि बारिश तो हो रही, तो कहाँ पे यानी इनको टाइम ही लगेगा, तो उन लोग भी खाना खाने चले गए थे। लेकिन हमने उनको भी राह नहीं देखी थी, हमने सोचा कि चलो एंट्री कर देते। फिर जल्दी से कैमरामैन को ढूंढ के लाए, वो भी आए, खाना वाना जो भी कुछ कर रहे थे वो अपना छोड़ के जल्दी से भागे आए थे। ऑब्वियसली उनको तो लेना ही लेना है वीडियोज़ और फोटोज़, तो उन लोग आए थे। फाइनली लाइट भी आ गई थी, बीच में लाइट चली गई थी, तो देखिए पूरा लाइट चली गई थी। तो यहाँ पे भी सब लोग चिल्लाने लगे, मौसम ही वैसा था पूरा। तो इसके वजह से अगर ये टाइम पे आता ना मेरा भाई अगर टाइम पे आता तो पूरी शादी अच्छे से हो जाती, लेकिन इसने लेट कराई ना। हाँ, क्या हो गया मेरा भाई है तो ये ऐसे मेरा भाई है, वो मेरी करंट ननद है और होने वाली भाभी है। तो ये है इनकी बग्गी जिसमें इनकी एंट्री हो रही थी सेकेंड टाइम। तो उसने भी लहंगा वहंगा पहना था, और मैं इसका पूरा अच्छे से प्रॉपर वीडियो दिखाऊंगी मैं अलग से। मैं आपको अभी ऐसे दिखा रही हूँ जो मेरे पास है। तो ये जो अभी ये वाला वीडियो होने के बाद मैं जो प्रॉपर शादी जैसा होता है बस वो वैसे ही वीडियो में डालूँगी मेरे ब्लॉग में, तो प्लीज़ उसको भी देखना मत भूलिए। और ये फाइनली इन लोग स्टेज पे चढ़ गए थे, और साइड में आप देख रहे वो बग्गी को साइड में कर दिया था, और इन लोग फाइनली स्टेज पे चढ़ गए थे। और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी गाइस, और मेरा तो हाल ऐसा हो गया था, आंधी तूफान से भूतनी जैसी मैं लग रही थी। और देखिए वो जो बोलते हैं स्मोक इन लोगों ने भी लगा दिए थे। तो फाइनली अभी ये कोल्ड स्पैरो भी स्टार्ट हो गए थे। तो अगर हम इनकी एंट्री जल्दी नहीं कराते और ज़ोरों से बारिश हो जाती तो ये सब बर्बाद हो जाता गाइस। जितना भी इसको पैसा लगा है तो ये सब बर्बाद हो जाता। हाँ, देखने में तो ये ऐसा लगता है कि कितना ही लगा होगा, लेकिन गाइस इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, मैं तो नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, जो डांसर है, जो गर्ल थी डांस वाली, मैं उनका कॉस्ट बताती हूँ, क्योंकि मेरे ही लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा था। उनका 5 मिनट का डांस होगा गाइस, तो वन गर्ल का चार्ज उनका 2000 रुपये था, वन गर्ल का। ऐसे 6 गर्ल्स थी, तो ये 12,000 रुपये तो ओनली वो गर्ल वाले लेके गए डांस करने के 5 मिनट में। तो ये रहे हमारे पिक, मैं, मेरे पति, मेरी सिस्टर। और गाइस खाना वाना तो हो गया था हम लोगों का, हम बैठे थे डिम्पल और दादा की राह देखते हुए, क्योंकि उनका फ़ोटो सेशन ही ख़त्म नहीं हो रहा था। उनको कैमरामैन छोड़ ही नहीं रहे थे, ऐसे एंगल से वो एंगल से सब एंगल से उनका फ़ोटो निकाल रहे थे। तो विदाई होने के बाद फाइनली हम लोग घर पे आ गए थे। वो सब तो वीडियो में आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरे पास नहीं है वो सब वीडियोज़, तो इसीलिए वो थोड़ा सा मिस हो गए। तो ये फाइनली ये घर पे डिम्पल की एंट्री, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा से सजाया था। ये भी जिसने हॉल में रंगोली बनाई थी उसी ने घर पे आके सजाया था, पपीता काकू ने, हमारे इधर काकू बोलते हैं इसलिए, आंटी ने।
तो ये इस तरह से उसका एंट्री वाला सजाया था। तो आपको कैसा लगा शादी वाला वीडियो, तो प्लीज़ बताइए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में। वो प्रॉपर शादी वाला ही होगा गाइज़, उसको या तो हो सकता है मेरे उसमें वॉइस नहीं होगा, एक तो हो सकता है शादी वाला ही होगा। तो ये मिलते हैं वो वाले व्लॉग में। बाय बाय।